नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आपको अभी अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को लिखने में, अंग्रेजी से लोगों से बातें करने में, अंग्रेजी में कोई एड्रेस पढ़ने में दिक्कत होती है? तो आज की वीडियो केवल और केवल आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो में आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से समझाने जा रहा हूं। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी में कैसे लोगों से बातें किया जाता है, कैसे अंग्रेजी में नाम लिखा जाता है। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते तो इस तरीके से सीखें। कैसे? देखिए लिखा गया है प्यारे बच्चों, KUBER। तो के देखिए, के बनता है क से, लिखेंगे क। यू है ना, तो इससे आपको छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा लगाना होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे छोटाऊ की मात्रा। उसके बाद है बी, तो बी से लिखेंगे ब। ई है तो ई से देखिए ए की मात्रा बनती है, ए की मात्रा लिख दीजिए। आर से र, लिखा गया है कुबेर, KUBER, कुबेर। उसके बाद RAJEEV, तो आर से लिखेंगे र। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कोई शब्द हो बिना मात्रा के हो, पहले इसको नहीं लिखते हैं, पहले एक शब्द आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रमन, क्या लिखा हुआ है बच्चों? रमन। तो देखिए अगर कोई शब्द बिना मात्रा के हो तो जो हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो हर एक अक्षर का अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाते हैं। जैसे रा का इंग्लिश होता है आर, इसी के बगल में ए लगाएंगे। माँ का इंग्लिश होता है यम, इसी के बगल में ए लगाएंगे। और ना का इंग्लिश होता है यन, और इसका केवल आपको अंग्रेजी लिखना है। तो कहने का अर्थ देखिए, समझिए क्या होता है। देखिए हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे, केवल लास्ट वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखना होता है, ए का प्रयोग नहीं करना होता है। मतलब हर एक अक्षर के साथ ए लगाएंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन लास्ट वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया? कितना भी बड़ा शब्द हो, जैसे 4 अक्षर का हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई और लिखा हो, कुछ और लिखा हो, जैसे का लिखा हो, तो का के साथ भी ए लगाएंगे, रा के साथ भी ए लगाएंगे, माँ के साथ भी ए लगाएंगे, लेकिन ना के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आ गया समझ में? देखिए तो यहाँ पर है RAJEEV, तो यहाँ लिखा गया है आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, और जे से जा, और डबल ई है ना, तो इससे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगाया जाता है ऐसे। उसके बाद वी से वाह, लिखा गया है राजीव। आगे NISHAN, तो एन से लिखेंगे नौ। आई से छोटी ई की मात्रा, SS से बड़ा सा लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एन से न, लिखा गया है निशान। आगे YATRA, तो वाई से लिखेंगे य, ए से लिखेंगे आ की मात्रा। अब TR है बच्चों, TR, तो इससे बनता है त्र। क्या बनता है बच्चों? त्र बनता है, TR से त्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्र, लिख देंगे TR से त्र। ए से आ की मात्रा, लिखा गया यात्रा, YATRA, यात्रा। तो TR से त्र बनता है। अगला शब्द है बच्चों NACHO, तो यन से लिखेंगे नौ। ए से आ की मात्रा लिखेंगे, CS से च बनता है, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है नाचो, NACHO, नाचो। तो इस तरीके से अगर आप प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और आप भी अंग्रेजी में लोगों से बातें कर सकते हैं, अंग्रेजी में नाम को लिख सकते हैं, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है आप उसे पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में किसी दुकान का नाम लिखा हुआ है आप उसे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर इस तरीके से आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। आगे KUSUM, तो के से क लिखेंगे। अब यू है ना, तो इससे छोटाऊ की मात्रा, यस से श लिखेंगे, यू से छोटाऊ की मात्रा, यम बनता है मौशे, लिखा गया है कुसुम, KUSUM। आगे KUTIYA, तो के से लिखेंगे क,
यू है ना, छोटा ऊ की मात्रा लगाइए, टी से तो लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा लिखा गया है कुतिया। तो एक कुतिया भी हो सकता है और एक चीज़ और हो सकता है, क्या, यह कुटिया भी होता है। जैसे के से लिखेंगे क, अब यू से छोटा ऊ की मात्रा, टी से ट लिख दीजिए, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा लिखा गया कुटिया। तो दोनों हो सकता है, क्योंकि टी से ट भी बनता है और टी से त दोनों बनता है। तो चाहे आप यह लिखें चाहे यह लिखें, दोनों सही हो जाएगा। चाहे कुतिया अगर लिखेंगे तो भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अगर कुटिया लिखेंगे तो भी यही लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों। आगे यस आई डबल के ए, देखिए एस से लिखेंगे सौ, आई से छोटी की मात्रा, अब यहाँ पर है डबल के। तो अगर इस तरीके से दो अक्षर एक मतलब दो बार लिखे हों, जैसे एक अक्षर हो दो बार लिखा गया हो, तो आपको क्या करना होता है कि अगर पहले अक्षर से आपको आधा अक्षर बनाना होता है और दूसरे से आपको पूरा बनाना होता है। ऐसे अगर आपको लिखा मिले तो, जैसे के से क बनता है तो आधा क लिखेंगे, अब एक के से पूरा क, ए से आ की मात्रा लिखा गया सिक्का। तो ऐसे अगर आपको दो अक्षर एक मतलब दो बार लिखा मिले, जैसे एक ही अक्षर हो, जैसे के दो बार लिखा गया है, पी दो बार लिखा रहे, डबल एस लिखा रहे, तो इससे जो भी बनेगा एक से आधा बनेगा, एक से पूरा बनेगा। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर डबल एस से आपको आधा स और एक एस से पूरा स लिखना है। उसी तरीके से डबल पी से एक प से आधा प और एक पी से आपको पूरा प लिखना है। आगे तो ये लिखा गया सिक्का। उसी तरीके से पी ए डबल पी यू, तो पी ए से लिखेंगे प। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो चीज़ हमने वहाँ पर बताया ना कि बिना मात्राओं वाले अक्षर का अंग्रेजी लिखते समय ए लगाते हैं, तो ये लिखा गया है पप्पू। तो प पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है, और डबल पी है तो एक पी से लिखेंगे आधा प और एक पी से लिखेंगे पूरा प, और यू से लिखेंगे बड़ाऊ की मात्रा, लिखा गया है पप्पू। समझ में आ गया। तो इस प पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे हमारी, तो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो जब उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो ए लगाते हैं। लिखा गया पप्पू। डी यू के ए एन, तो डी से लिखेंगे द, यू से छोटा ऊ की मात्रा, के से क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एन से न, लिखा गया है दुकान। उसके बाद पी ई आर आई एस, तो पी लिखेंगे पौष, ई से ए की मात्रा, आर से र लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, एस से श, लिखा गया है पेरिस, पी ई आर आई एस पेरिस। के ए सी डबल एच यू ए, देखिए तो के ए से लिखेंगे क, इस क पे मात्रा नहीं है ए लगाया गया है। सी डबल एस से लिखेंगे छ, इसके बाद यू से छोटा ऊ की मात्रा, ए से आपको बड़ा आ लिखना होगा, लिखा गया है कछुआ। क्या लिखा गया बच्चों? कछुआ लिखा गया। यहाँ पर अगर आप डबल ए लगाते हैं तो भी सही होगा, लेकिन एक ही ए से काम चला लिया जाता है। डबल ए से होता है बड़ा आ, लेकिन एक ही ए से हम बड़ा आ लिखेंगे, तो लिखा गया कछुआ। इस क पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। जैसे वहाँ पर हमने पहले बताया ना, रमन लिखना होता है तो रा पे मात्रा नहीं है, ए लगाते हैं। माँ पे मात्रा नहीं, ए लगाते हैं। ना पे मात्रा नहीं है तो उसका अंग्रेजी लिखते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब लास्ट वाले पे ए नहीं लगाते हैं। आगे एम यू डी आर आई के ए, तो एम से लिखेंगे माँ। उसके बाद है यू, छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। डी आर आई है तो डी आर से आपको द्र लिखना होगा, डी आर से द्र। आई से छोटी की मात्रा, के से क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया मुद्रिका। उसके बाद यम आर आई एन ए एल, तो देखिए यम से लिखेंगे माँ। उसके बाद है आर आई, तो आर आई से री की मात्रा होती है। एन से लिखते हैं नौ, ए से आ की मात्रा, एल से लॉ, लिखा गया मृणाल। क्या लिखा गया बच्चों? मृणाल।
तो आर आई से री की मात्रा होती है। समझ में आ रहा बच्चों? तो समझ में अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको अंग्रेजी को डेली प्रैक्टिस करते रहना है। हमारे साथ 6 बजे वीडियो अपलोड होती है, डेली 6 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप 6 बजे आएंगे तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाता रहूँगा, आपको धीरे धीरे अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों DILASA। तो डी बनता है दौ से, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, यल से लिखेंगे लौ, ए से आ की मात्रा, एस से लिखेंगे सौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया है दिलासा। उसके बाद MOHIT, तो यम से लिखेंगे मॉम, ओ से ओ की मात्रा, एच से लिखेंगे हा, आई से छोटी की मात्रा, टी से त लिखा गया मोहित। उसके बाद PULIYA, तो पी से लिखेंगे पौ, यू से छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, एल से ल लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से य लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया पुलिया। उसके बाद JHANKAR, तो JS से बनता है झ। क्या बनता है बच्चों? झ। उसके बाद AN है तो अंक की मात्रा होता है, के से क, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखा गया झनकार। क्या लिखा गया? झनकार। आगे PULAV, तो पी बनता है पौ से, यू से छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे, एल से ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा और वी से वाह लिखा गया है पुलाव। उसके बाद MUKUT, तो एम से लिखेंगे मौ, यू बनता है छोटा ओ की मात्रा, के से क बनता है, यू से छोटा ओ की मात्रा और टी से ट लिखा गया मुकुट। क्या लिखा गया बच्चों? मुकुट लिखा गया है। SUJATA लिखा गया सुजाता। तो स लिखेंगे, यस से लिखेंगे सौ, यू से छोटा ओ की मात्रा, जे से ज लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, टी से तो लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया है सुजाता। आगे MISHRA, तो यम से लिखेंगे माँ, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पर लिखा गया प्यारे बच्चों SHR, तो SHR से आपको क्या लिखना होता है? स्र बनता है। क्या बनता है बच्चों? स्र। SHR से इस तरीके से स्र बनता है, तो यहाँ पर आपको स्र लिखना है। SHR, ये तीनों मिलाकर स्र बनता है, यानी SH से बनता है शौ, आर से र, तो मतलब इसमें मिला हुआ है र, तो लिखा गया मिश्रा। ए से आ की मात्रा लिखा गया मिश्रा। क्या लिखा गया बच्चों? मिश्रा लिखा गया है। तो यहाँ पर यह जो SHR है इससे स्र बनेगा। आगे JUDIYA, तो जी से लिखेंगे गौ, यू से छोटा ओ की मात्रा, डी से ड लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा लिखा गया गुड़िया। उसके बाद KURTA, तो के से लिखेंगे क, यू से छोटा ओ की मात्रा। अब देखिए आर और टी है ना, तो अगर ऐसे दो एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा दिया हो तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है। क्या होता है बच्चों? आधा। मतलब एक के बाद तुरंत दिया हो दूसरा अक्षर और उसमें मात्रा लगाने वाला कोई अक्षर ना दिया हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है। तो आधा र लिखते हैं, तो र पहले बाद में लिखेंगे, पहले टी से लिखते हैं तो, ए से आ की मात्रा लिखा गया कुर्ता, तो कुर्ता पे ऊपर वाला रा होता है ना, तो यह हो गया कुर्ता। समझ में आ गया? तो यह दोनों एक साथ हैं तो यह र आधा हो जाएगा, तो लिखा गया कुर्ता। आगे MURGA, तो यम से लिखेंगे मौ, यू से छोटा ओ की मात्रा। अब आर और जी एक साथ हैं तो यह आर आधा होगा, तो लिखा गया मुर्गा, तो यह रा जो होगा ऊपर लगेगा, तो जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा और यह र से ऊपर लगाएंगे, लिखा गया मुर्गा। समझ में आ रहा बच्चों? आगे DIKHAO, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी ई की मात्रा, के एस से ख लिखेंगे बच्चों, ए से आ की मात्रा,
अब क्या यहाँ पर ओ है, तो ओ से तो होता है ओ की मात्रा, तो क्या हम इस पर फिर से ओ की मात्रा लगा देंगे ख पर? नहीं, क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं, केवल अंक की मात्रा होती है जो लग जाती है, लेकिन एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर तो ओ है, इससे तो मात्रा ही लगती है, तो मात्रा भी लगती है और एक अक्षर और होता है क्या, पूरा का पूरा ओ भी होता है ओ से। तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा ओ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मात्रा यहाँ पर लगाने के लिए कोई अक्षर ही नहीं दिया है। यहाँ पर ए से आ की मात्रा हो गया, तो यह ओ की मात्रा कहाँ लगेगी, किसी पर लगाने के लिए अक्षर तो होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर पूरा पूरा ओ लिख देना है। उसके बाद KINARA, तो के से लिखेंगे क, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, ए से फिर आ की मात्रा, लिखा गया है किनारा, KINARA किनारा। उसके बाद UDASI, तो यू से लिखेंगे पूरा पूरा छोटा ओ, मात्रा नहीं लगाएंगे, डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, एस से श लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है उदासी, BECHO, तो बी से लिखेंगे ब, ई से ए की मात्रा, CS से च बनता है, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है बेचो। उसके बाद LANDAN, तो लिखा गया है लंदन, तो ला देखिए यल से बनेगा लॉ। उसके बाद AN से अंक की मात्रा, और DA से द, यानी द पे मात्रा नहीं है इसलिए ए का प्रयोग, यन से न, लिखा गया है लंदन। समझ में आ गया बच्चों, तो इस द पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। तो वही नियम लग रहा है कि अगर कोई शब्द हो बिना मात्रा वाला अक्षर हो उसमें, तो ए का प्रयोग करते हैं। आगे BRIJESH, तो बी से लिखेंगे ब। उसके बाद है RI, तो ये री की मात्रा लिखेंगे, जे से ज लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, SS से बड़ा श, लिखा गया है ब्रिजेश। क्या लिखा है बच्चों, ब्रिजेश। उसके बाद JAMUN, तो जे से लिखेंगे ज, ए से आ की मात्रा, एम से म लिखेंगे, यू से छोटा की मात्रा, एन से न, लिखा गया है जामुन। क्या लिखा गया बच्चों, जामुन लिखा गया। उसके बाद SAHIL, तो एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, एच से ह लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, एल से ल, लिखा गया है साहिल, SAHIL साहिल लिखा गया। उसके बाद NIMA, तो यन से लिखेंगे न, आई से बड़ी ई की मात्रा लगाना होगा, एम से म, ए से आ की मात्रा, लिखा गया नीमा। तो प्यारे बच्चों ये जो आई होता है ना, इससे छोटी ई की मात्रा भी लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि आई से बड़ी की मात्रा लगाया जा रहा है। जैसे अभी यहाँ तुरंत हमने लगाया आई से बड़ी की मात्रा, तो ज़्यादातर आपको आई से बड़ी ई की मात्रा देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को पढ़ने लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों KHARAB, तो KH से लिखेंगे ख। अब देखिए लिखा गया खराब, तो इस ख पे मात्रा नहीं है इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, अब बी से ब, लिखा गया है खराब। क्या लिखा गया बच्चों, खराब। उसके बाद DIMAG, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी ई की मात्रा, यम से म लिखेंगे, ए से आ की मात्रा और जी से ग, लिखा गया है दिमाग। उसके बाद PUSPA, तो पी से लिखेंगे प, यू से छोटाऊ की मात्रा। अब यहाँ पर लिखा गया पुष्पा, तो यह पुष्पा में कौन सा होता है, मूर्धन्य श होता है ना, तो यह आधा होगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि यस और पी एक साथ हैं, SH और पी एक साथ हैं, तो यह आधा हो जाएगा। और पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, तो लिखा गया पुष्पा। ऐसे लिखा जाता है ना पुष्पा, तो ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद DEVIKA, तो डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा और वी से व लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, के से क लिखा जाएगा, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है देविका। उसके बाद
PATHIK तो लिखा गया है पथिक। तो प पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है, तो PA से प पूरा लिख देंगे, TS से लिखेंगे थ, आई से छोटी की मात्रा, के से क, लिखा गया है पथिक। मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर TS से थ नहीं बनेगा, वो ठ बना देता है, क्योंकि TS से ठ भी होता है। TS से या तो ठ या तो थ दोनों होता है। तो किसी बच्चे को समझ में आ गया कि TS से ठ बनेगा तो ऐसे लिखेगा, PA से लिख दिया प और TS से ठ लिख दिया, आई से छोटी की मात्रा, के से क, तो वह पठिक लिख दिया। तो पठिक होता है कि पथिक होता है, तो यह सही हो गया और यह गलत हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखिए AVATAR, तो ए से लिखेंगे आ, और ये लिखा गया अवतार, तो वह पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया है। टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा, आर से र, तो इस ए व पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है, लिखा गया अवतार। आगे MAJDOOR, तो लिखा गया है मजदूर, तो माँ पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया है। जे से लिखेंगे जौ, और डी से लिखेंगे द, और डबल ओ से 100% बढ़ाओ की मात्रा, आर से र, लिखा गया मजदूर। उसके बाद NUKSAN, एन से लिखेंगे नौ, यू से छोटाओ की मात्रा, के से आधा क, एस से शौ, क्योंकि यस और के एक साथ हैं, तो अगर इस तरीके से एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर दिया हो तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा हो जाएगा, तो कि आधा होगा, यस से पूरा श, ए से आ की मात्रा, एन से ना, लिखा गया नुकसान। क्या लिखा गया बच्चों? नुकसान। उसके बाद AVDHESH, तो ए से लिखेंगे अ। उसके बाद DS से देखिए, सॉरी यहाँ पर बी है ना, तो वी से व लिखना होगा। अब यहाँ पर ए लगाना चाहिए था लेकिन ए नहीं लगा है, तो अगर ऐसे भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सही हो जाएगा। DS से लिखेंगे ध, ई से ए की मात्रा, SS से बड़ा शा, लिखा गया है अवधेश। तो इस व पे मात्रा नहीं है, ए लगाना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसे आप लिखते हैं तो भी सही है। ऐसे अगर 4 अक्षर का शब्द हो, 2 को एक साथ पढ़ते हैं, 2 को एक साथ पढ़ते हैं, तो इस पर मात्रा नहीं भी लगाते हैं ना तो भी चल जाता है। आगे SANKOCH, तो यस से लिखेंगे सौ, AN से अंक की मात्रा, के से लिखेंगे क, ओ से ओ की मात्रा, CS से च बनता है, लिखा गया संकोच। उसके बाद SUNEEL, तो S से लिखेंगे सौ, अब U से छोटा की मात्रा बनता है, N से न बनता है, डबल E से बड़ी ई की मात्रा, L से ल बनता है, लिखा गया है सुनील। उसके बाद SUMIT, तो S से लिखेंगे सौ, छोटा सौ, यू से छोटाओ की मात्रा, एम से म लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो, लिखा गया सुमित। उसके बाद DHOOM, तो DS से लिखेंगे ध, डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा, एम से म, लिखा गया है धूम। आगे बच्चों समझ में? तो उम्मीद कर रहा हूँ इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसका हिंदी आप पहला होमवर्क, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों का हिंदी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। अपने नाम के साथ कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कितने प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है। कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।